नमस्कार। आज हम शुक्र की एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो शुक्र की आपके मन में जो इमेज बनी हुई है ना उसको एकदम से पलटने वाली है और आपके बड़े काम आने वाली है ये इन्फॉर्मेशन। कई बार ना आप अपनी मेहनत की कमी की वजह से नहीं फेल होते। फेल इसलिए हो जाते हो क्योंकि दुनिया ने सही समय पे आपको सिलेक्ट ही नहीं किया होता। आप जरा अपनी लाइफ पे ना एक छोटा सा टेस्ट कीजिए। आपको 3-4 पॉइंट बताता हूं, देखिए उनमें से आप पे ऊपर कौन सा अप्लाई हो रहा है। कई लोग ना क्लाइंट के पीछे बार बार फॉलो अप करते हैं और पूछते हैं क्लाइंट से कि सर क्या कैसा लगा आपको। और कई लोगों के पास क्लाइंट खुद लौट के आ जाते हैं। या फिर आप कोई डील करते हैं तो आपने कभी नोट किया कुछ डील में आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है सामने वाले को, लेकिन कई बार ऐसा है कि सामने वाला खुद कह देता है जी बिल्कुल ठीक है, आप ही के साथ डील करनी है, आप अच्छा काम करते हैं। कई बार किसी चीज का प्राइस देना होता है ना, कोई आपका सर्विस का प्राइस हो, आपकी कंसल्टेशन का प्राइस हो, आपकी चीज का प्राइस हो, आपके अंदर ना एक हेसिटेशन सी आ जाती है। ये शुक्र से जुड़ा हुआ एक एलिमेंट है। क्वालिटी शुक्र का बहुत बड़ा एलिमेंट है। क्वालिटी जब जब आप इंप्रूव करते हैं, आप देखिए क्या उसका फर्क आपको अपने बैंक बैलेंस में, आपकी इनकम में दिखता है। या कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे जाते हैं, किसी नए माहौल में जाते हैं, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं पड़ता, फटाफट लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रच जाते हैं आप उस सारे के सारे सिस्टम में। ये जो मैं सारे एलिमेंट बता रहा हूं ना, ये किसी और प्लेनेट के साथ नहीं जुड़े हुए, ये सारे के सारे एलिमेंट जुड़े हुए हैं शुक्र के साथ। अब यहां पे ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क समझिए। यहां पे मैंने ये कहीं भी नहीं कहा कि आप टैलेंटेड हैं या नहीं हैं, और मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं कि आप मेहनत किस लेवल की कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर चीज में आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा हो, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना पड़ रहा हो, हर आदमी को आपको कन्विंस करना पड़ रहा हो, या हर चीज को ना खींच खींच के आपको फिनिश करना पड़ रहा हो। मेरे कहने का भाव ये है कि लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है ना कि आपसे कम क्वालिफिकेशन वाले आपसे कम एफर्ट में आपसे बेहतर रिजल्ट दे रहे हो और आपकी घिसाई हो रही है ज्यादा, तो इसके सीधे सीधे मायने हैं कि आपने अपनी कुंडली में शुक्र को डीकोड नहीं किया है, आपने अपने शुक्र को पहचाना नहीं है। शुक्र जो है ना, ये एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपके जीवन में आपके काम की क्वालिटी को सुधारते हैं, आपका जो ऑरा होता है आपके ऑरा को सुधारते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि दुनिया जो है वो बरबस एक मजबूर हो जाती है कि आप ही को चूज करना है। एस्ट्रोलॉजी में ना इसको हम ना कहते हैं बीइंग चूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं ना वर्ण कर लिया गया आपका। तो ये सारे के सारे जो बिंदु है ना, ये आपके शुक्र से जुड़ते हैं। और शुक्र जो है ना, आपके ना शुक्र के बारे में आगे बढ़ने से पहले ना आपको शुक्र का एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं। मान लीजिए कि आपके जीवन में पैसा आ गया, वेरी गुड, इनकम भी अच्छी हो गई, गाड़ी भी है, जीवन में आसपास आपके कंफर्ट की सारी चीजें जो आपने कभी सपना देखा था सारी की सारी मौजूद हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको भोगने लायक समय है आपके पास, इनका सुख मिल रहा है आपको, अच्छा खाना सामने है लेकिन दिमाग कहीं और लगा हुआ है, दिल के अंदर कोई और ही कलेश चल रहा है। नई गाड़ी ले ली, अब आगे मन में आ रहा है व्हाट नेक्स्ट, ये तो पूरा हो गया, अब इससे अगला क्या करें। यानी कि आपके जीवन में सुविधाएं आ गई लेकिन वो रस नहीं आया, जो रस आपको इन सुविधाओं को एक रेलिश करवाए, ये सुविधाएं जो हैं आपके जीवन में आपको खुशी दें। ये जो रस है ना, ये सारे का सारा रस है शुक्र का रस। तो सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आपकी कुंडली के शुक्र आपके लिए तय कैसे करते हैं कि आपके जीवन की जो फील गुड है, आपके जीवन की जो खुशहाली है, वो किस रास्ते से आएगी। चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ये बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि हमने देखा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, उनमें से 73% व्यूअर वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब करना है ना, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए शुक्र पे लौटते हैं। देखिए, शुक्र को ना लोग शादी का, प्यार मोहब्बत का प्लेनेट, फीमेल्स का प्लेनेट मान के छोड़ देते हैं। ठीक है, प्यार, सुंदरता, लग्जरी शुक्र का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। बाकी ग्रहों का स्वभाव ना
कुछ ना कुछ करने का होता है, जैसे शुक्र का भी है। मंगल की नेचर क्या है? चीजों को छीन लेने की। सूर्य की क्या है? हुक्म चलाने की। बुध क्या करते हैं? बुध सौदागर हैं, सौदा करते हैं। शनि किसी भी चीज को जकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। शुक्र इस रेस में इन सबसे अलग हैं, क्योंकि शुक्र का काम ना कुछ भी अचीव करना नहीं है। अचीव करने के बाद तो शुक्र आता है। शुक्र का काम है आपका चुने जाना, दुनिया आपको सिलेक्ट करे। इसलिए मेरी बात को ना एक पक्का लिख के रख लीजिएगा कि आपकी खुशहाली वहां से नहीं आएगी जहां पे आप जोर लगा रहे हो। आपकी खुशहाली वहां से आएगी जहां आप बिना कोई एफर्ट किए एफर्टलेसली चुन लिए जाते हो। धन कितना आएगा, इसका जवाब शुक्र के पास नहीं है, ये गुरु के पास है। लेकिन आपके पास आए हुए धन का सुख कितना मिलेगा, ये पूरी तरह से शुक्र का विषय है। अब शुक्र की ना एक और बड़ी काम की बात है, और ये आपको ना चीज सारे के सारे शुक्र को बहुत अच्छे से समझा देगी। ये है शुक्र उच्च कहां है, शुक्र नीच कहां है। एक बार इसको सुनिएगा, मजा आएगा आपको। शुक्र कन्या राशि में नीच होते हैं, और जो मीन यानी पाइसेस साइन है उसमें शुक्र उच्च होते हैं। जरा सोचिए इसके मायने क्या निकलते हैं। कन्या राशि का स्वभाव क्या है? हर चीज को जांचना, एनालिसिस करना, नाप तोल करना, चीजों की कमी निकालना, कंप्लेंट करना। शुक्र वहां जाके बड़े बेबस से हो जाते हैं। यानी ये जिस इंसान की नज़र हर चीज़ में सबसे पहले दिक्कतों को पकड़ती है ना, नुक्स को पकड़ती है, उसकी ज़िंदगी से ना रस अपने आप सूखता चला जाता है। आप कुछ जांच लीजिए ना, जो शुक्र नीच वाले लोग होंगे ना, और ये शुक्र उनकी चार्ट में पूरा एक्टिवेटेड होगा, नया घर देखने गए तो सबसे पहले पता क्या दिखा कि पड़ोसी वाला घर ज़्यादा बढ़िया है यार, ये इतना बढ़िया नहीं है। किसी ने प्यार से खाना बना के खिला दिया उनको, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पकड़ा कि पहले जैसा स्वाद नहीं आया, इस बार ना कुछ अदरक ज़्यादा पड़ गया। यानी नुक्स तो निकालना है ना। अरे चलो बच्चे का रिश्ता आया, सबसे पहले क्या दिखा उन्हें कि यार मुझे ना फीलिंग आ रही है कि ये लोग हमारे बराबर के नहीं हैं, रिश्ता करेंगे ना करें। घर वही है, खाना वही है, रिश्ता वही है, लेकिन मजा किसी चीज में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मन नुक्स निकाल रहा है। यह है शुक्र नीच। और मीन राशि जहां ये शुक्र उच्च होता है, बिल्कुल उल्टा है इससे। वहां हिसाब छूट जाते हैं, नाप तोल खत्म हो जाता है। वहां पे शुक्र कहते हैं ये मेरा प्ले ग्राउंड है, यहां मैं उच्च का काम करूंगा। मतलब कि रस उस जगह पे आता है जहां आप चीजों को नापना तोलना बंद कर देते हो। तो शुक्र आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हैं ना, वो भाव बताता है कि आपको जिंदगी जो है ना, ये किस दरवाजे से कुछ देना चाह रही है। आपकी जिंदगी में रस कहां से आएगा। अब 12 के 12 भावों में एक एक करके चर्चा करते हैं, आपको पता चल जाएगा आपका रस जीवन में कहां से आ रहा है। शुक्र पहले भाव में, तो आपकी सबसे बड़ी जो एसेट है ना, वो आपका चेहरा मोहरा नहीं है। आपकी असली एसेट है आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस। कुछ लोगों के पास बैठते ही ना आदमी थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है, उसे लगता है यार अवॉइड करें इसको। लेकिन शुक्र जब लगन में होगा तो उसे लगता है यार ये बंदा अपना ही है, इससे बात की जा सकती है। यानी अगर आपका लगन में शुक्र है ना, लोग आपसे जल्दी कंफर्टेबल हो जाएंगे, कन्वर्सेशन में कोई भी झिझक नहीं रहेगी, यानी चीजें जल्दी जल्दी जेल अप हो जाएंगी। और इंटरेस्टिंगली आप ना मीटिंग खत्म होने के बाद भी उनकी मेमोरी में रह जाओगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। लेकिन दिक्कत भी यहाँ पे एक आती है कि इसी भाव को ना देखिए, ये लगन क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी का भाव है। शुक्र के लिए ये जगह आसान नहीं होती। आपकी पर्सनैलिटी बाहर जितनी आसानी से काम कर जाती है ना, लोगों के साथ जेल अप हो जाना, जल्दी अपना इंप्रेशन डाल देना, घर में ये फॉर्मूला नहीं चलता। दोस्तों में आपकी चल सकती है, कुलीग्स आपकी बात मान सकते हैं, आपकी जय जयकार हो सकती है, लेकिन अगर वही अथॉरिटी आप घर के अंदर लेके चले गए कि मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई नहीं सुनेगा आपके घर में। यहाँ पे शुक्र आपके लिए उल्टा काम करना शुरू कर देगा। यानी बाहर क्या है, बाहर आपका चार्म एसेट है, और घर में क्या होगा कि ये शुक्र ना आपके चार्म की जगह पे कमांड लेके आएगा। घर वालों को लगेगा कि आप उनको कंट्रोल करना शुरू कर रहे हो, इससे समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो शुक्र लगन में घर वालों के साथ ज़्यादा संबंध सही नहीं रहते, इवन जीवन साथी के साथ भी बनने बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग जो है ना, डिसीजन मेकिंग इनकी बड़ी स्लो होती है। किसी से डिस्कस करके डिसीजन लें तो बढ़िया, नहीं तो भावनाओं में बह के ये डिसीजन लेते हैं और बाद में चीज़ें निकलती हैं गड़बड़। यानी अगर आपके लगन में शुक्र है ना, तो छोड़ दो, मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा, ये मत करना, यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी आपकी शादी होने वाली होती है ना, लगन में शुक्र में देखा गया है कि उस समय
कोई ना कोई इनकम पे चोट पड़ती है। हालांकि ये जो चीज़ है ये ग्रह गोचर के अनुसार होगी, लेकिन फिर भी इस चीज़ को दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि अगर ऐसे इंस्टांस आपके साथ हों तो आपको एक आइडिया हो जाए कि ये असल में क्या हो रहा है, शुक्र करवा रहे हैं। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र दूसरे भाव में, वेल्थ का भाव है ना, आपकी वेल्थ का दरवाज़ा कई बार ना आपकी ज़ुबान से होके निकलता है। एक ही प्रोडक्ट दो अलग अलग लोग बेच रहे हैं, आप सपोज करिए एक आदमी क्या कर रहा है कि उसका ना मैनुअल पढ़ रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ रहा है, और दूसरे वाला क्या कर रहा है, वो सामने वाले को फील करवा रहा है कि ये चीज़ जो है ना असल में उसी के लिए तो बनी है, और दूसरा आदमी जो फील करवाएगा वो डील ले जाएगा। यानी आपकी इनकम सिर्फ आपको कितना पता है उस पर नहीं चलेगी, आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज जो है वो आपके लिए आपका एसेट बनने जा रही है। सेकंड हाउस शुक्र में, इस बात को नोट करके रख लीजिए। अच्छा, यहां पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ऐसे इंसान की फाइनेंशियल स्टोरी जो होती है ना, वो जल्दी अपनी पीक नहीं लेती। ये वो लोग हैं जो अपने नॉर्मली 36-40 के बाद लाइफ में क्लिक करना शुरू करते हैं, और जब क्लिक करते हैं फिर इनकी चढ़ाई लगातार होती रहती है। 60-65 इस उम्र तक भी फिर इनकी लाइफ चलती रहती है। यानी ऐसे लोगों की लाइफ में शुक्र सेकंड हो तो एक ऑब्जर्वेशन है कि शुरुआती साल थोड़े से इनके एफर्ट के मुकाबले में स्लो होते हैं, और उसके बाद ये सही हो जाते हैं। तो कमाई के मामले में ना इन लोगों को पेयर प्रेशर में नहीं आना है कि उसकी इनकम मेरी इनकम से ज्यादा हो रही है। भाई आप लेट चलोगे लेकिन उससे आगे निकल जाओगे, ये याद रखिएगा। शुक्र तीसरे भाव में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट बन जाती है। इंटरेस्टिंग किस तरह से बन जाती है, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में जो भी इनकी सक्सेस स्टोरी होती है ना, या देखिए हम अभी सक्सेस स्टोरी की बात तो बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं कि इनको फील गुड कहाँ से आएगी। इनको फील गुड आएगी कि सबसे पहले इनको बैठना है, इनको देखना है कि इनकी जो जीवन यात्रा है उसमें योगदान किन किन का रहा है। बहुत संभावना बनती है कि शुक्र जब तीसरे भाव में होता है ना, थोड़े से अहंकारी हो जाते हो आप। आपके भाई बहन का योगदान आपके जीवन में हो सकता है, आपके जीवन साथी का योगदान हो सकता है, आपके दोस्तों साथियों का योगदान हो सकता है, लेकिन आपका मन क्या होगा, मन कपटी हो जाएगा, ये योगदान को पहचानेगा ही नहीं। तो आपके जीवन में रस कहां से आएगा, आपके जीवन में फील गुड कहां से आएगा, थैंक्स गिविंग से। ये योगदान पहचानिए, कौन दे रहा है भाई मेरे आसपास, जिसके बिना आज मैं जो हूं वो ना हो पाता, या लाइफ में जो भी आस बनी है ना किसी चीज़ के मिलने की, इनके बिना तो ये हो ही ना पाती। उनको एक्नॉलेज करिए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र क्या करवाते हैं, एक ट्रैप देते हैं। ये शुक्र क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरह से जो जो लोग आपके साथ चल रहे हैं उन लोगों को आप लोग एक्नॉलेज नहीं करोगे, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे, यार ये तो मेरे साथ गिवन ही है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे वो लोग ना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार इसके लिए इतना किया, ये हमारी बात को जान भी नहीं रहा है। उसकी वजह से जब वो आपकी लाइफ से डिटैच होते हैं, या अब वो जो साथ आपको दे रहे थे वो देना बंद करते हैं ना, तब आपके जीवन में एकदम से एक शून्य सा उत्पन्न हो जाता है। ये आपके जीवन से क्या होगा कि चीज़ें कई चलती रहेंगी, लेकिन आपके जीवन में मोटिवेशन, इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगी। ये करवाता है शुक्र थर्ड में। और खाली इतना ही नहीं है, शुक्र थर्ड में क्या करता है कि आप अपने जीवन में जितने भी लोगों से मिलोगे ना, आपके मिलने में एक वार्मथ, एक गर्माहट रहेगी। लोग आपको आपके अप्रोच करने के तरीके से जानेंगे, यार उस बंदे ने बात कितने अच्छे से शुरू की थी। ये होता है शुक्र थर्ड। तो आप अपने जीवन में अगर आप किसी से कोल्ड ओपनिंग करते हो ना, किसी बात में बहुत झिझक के ओपनिंग करते हो, नर्वस स्टार्टर हो किसी चीज में, और शुक्र आपका थर्ड है, तो इस चीज पे काम करिए। आपके जीवन में सफलता, आपके जीवन में खुशहाली, आपके जीवन में फील गुड आपकी वार्म ओपनिंग से आएगा और लोगों को रिकॉग्नाइज करने से आएगा। इस बात को पकड़ के रखिए। शुक्र चौथे भाव में, चौथे भाव का शुक्र बहुत इंटरेस्टिंग शुक्र होता है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव है आपकी सिक्योरिटी का, आप जीवन में कितना सुरक्षित फील करते हो। और शुक्र क्या है? शुक्र है आपके जीवन में रस लाने का कारक। तो शुक्र चौथे भाव में होगा तो सबसे पहले एक पॉइंट पकड़िएगा कि ऐसा इंसान जब तक अपने जीवन में सुरक्षित फील करता रहेगा तब तक ये लोगों से मिलनसार भी रहेगा, तब तक इसके स्वभाव में एक गर्माहट भी रहेगी। ज्यों-ज्यों इसे लगेगा कि ये लाइफ में सिक्योर्ड नहीं है, सुरक्षित नहीं है, त्यों-त्यों इसकी वाणी में कठोरता आती जाएगी। ये एकदम से ठंडे डिटैच स्वभाव का बनता जाएगा, इवन बहुत इरिटेटेड कैरेक्टर बन सकता है। अब सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए कि इंसान सुरक्षित कब कब फील करता है। पहले नंबर पे इंसान सुरक्षित तब फील करता है जब उसकी जेब में पैसा हो,
उसके बैंक अकाउंट में पैसा हो। यह सबसे पहली शर्त होती है। दूसरे, इंसान सुरक्षित तब फील करता है जब उसके आसपास जो लोग हैं, वो परिवार के मेंबरों से लेके उसके यार दोस्त तक हो सकते हैं, उनके भीतर ट्रस्ट का वातावरण है कि ये मेरी ढाल है, ये मेरा सुरक्षा तंत्र है। और तीसरे, इंसान अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस में बैठ के रिलैक्स फील करता हो, या अपने घर में बैठ के वो इंसान जो है वो एक काम एंड कूल फील करता हो। ये 3 शर्तें हैं जो इंसान को सुरक्षित फील करवाती हैं। तो शुक्र चौथे भाव में जब भी होगा, इनमें से कोई एक चीज़ कमी होगी ना, तो यहाँ पे ये शुक्र जो है सबसे पहले हिट कहाँ करेगा? ऐसा इंसान हर बात इनसिक्योरिटी से करेगा। हर बात में उसके अंदर एक अफरा तफरी मच जाएगी, जिससे सामने वाले को पता चल जाएगा यार ये इंसान के अंदर ग्रेविटी नहीं है, ये इंसान जो है इनसिक्योर्ड क्यों हो रहा है। और फिर यही चीज़ जो है ये आगे जाके ऐसे इंसान की फैमिली के साथ भी इसके डिस्प्यूट दे देती है। जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट आना, या आउट ऑफ इनसिक्योरिटी लाइफ में अजीब अजीब हरकतें ये इंसान करना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका शुक्र चौथे भाव में है ना, तो सारे का सारा काम आप अपने आप को सुरक्षित बनाने पे करिए। जहाँ इंश्योरेंस चाहिए इंश्योरेंस लीजिए, जहाँ पे आपको अपने अवेलेबल कैश की आवश्यकता है पहले उसको पूरा करिए। शुक्र चौथे आपके जीवन में फील गुड, रस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ अपने आप भर देंगे। फिर शुक्र पंचम भाव में, पंचम भाव किस चीज़ का है? अट्रैक्शन का है, क्रिएटिविटी का है, डिज़ायर्स का है। शुक्र यहाँ पे ना इन चीज़ों को बड़ा विजिबल बना देते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ आती? परेशानी होती है कि जब इन चीज़ों में इंसान बहुत ज़्यादा लाउड होना शुरू हो जाता है। शुक्र पांचवें में बहुत संभावना बन जाती है कि ऐसा इंसान ना अटेंशन हंग्री हो जाता है, या इसके पास जो चीज़ें हैं अपनी बिलोंगिंग्स है लोगों को दिखाने की बड़ी इच्छा होनी शुरू हो जाती है, फ्लैम्बॉयंट टाइप कैरेक्टर बन जाता है। या कई बार क्या होता है कि ऐसे इंसान को जब लोग नोटिस नहीं करते हैं ना, तो एकदम से कुंठित होता हुआ फील कर देता है। तो यहाँ पे शुक्र पंचम में सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी एक सलाह है कि आपको अपने हर समय खुद को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आप नोटिस ही हो वो, इसकी ज़रूरत नहीं है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। शुक्र क्या है? क्रिएटिविटी को बहुत क्वालिटी वाला बनाना, लेजिबल बनाना। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ याद रखिएगा, शुक्र जहाँ पे होता है अगर वो वाला काम आप कर दो ना, आपके जीवन में खुशहाली ये शुक्र अपने आप लानी शुरू कर देते हैं। तो क्या करना है आपने? शुक्र पंचम में है ना, तो आपको कोई एक ऐसी चीज़ सोचनी है जिसमें आप विशेष हो, यानी आपकी कोई भी क्रिएटिविटी, वो आपकी कोई राइटिंग हैबिट हो सकती है, वो आपका कोई शौक हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, उसको परस्यू करिए। उसमें अपनी क्वालिटी को डे बाय डे रिफाइन करिए। जिस दिन ऐसा हो गया, आप याद रखिएगा पंचम भाव का शुक्र आपका टोटली एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये एक्टिवेट होगा ना, तब आपके जीवन में ऐसा फील गुड आएगा कि मजा आ जाएगा। फिर शुक्र छठे भाव में, छठे भाव का शुक्र ना अपने आप को नीच जैसा फील करता है। सबसे पहले शुक्र छठे भाव में होता है ना, ऐसे लोगों के काम पेंडिंग बड़े छूटने शुरू हो जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ऐड हो जाती है, कल पक्का कल पक्का, चलो पेंडिंग कामों को भी छोड़ दो। ये सबसे पहले इनके जीवन में लेथार्जी या दिक्कतें कहाँ से शुरू होती हैं? इनके घर के एनवायरनमेंट से शुरू होती हैं। घर के अंदर कोई रिपेयर पेंडिंग होगी वो नहीं करवाएंगे, घर के अंदर किसी का कोई काम किसी ने बोल दिया था वो नहीं करवाएंगे, यही लेयर जो है वर्क प्लेस पे ले जाएंगे, और उसकी वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम्स बननी शुरू हो जाती हैं। खाली इतना नहीं, ये शुक्र की सबसे अनहैप्पी पोजीशनिंग है। इसमें एक और चीज़ हो जाती है, कई लोगों को स्किन की ट्रबल होनी शुरू हो जाती है, या कई लोगों की लाइफ में जब शुक्र छठे हो तो क्या होता है, ये लोग ना कंप्लेंटफुल बड़े हो जाते हैं। इनको मौसम से लेके सरकार तक, सिस्टम से लेके अपने ऑफिस तक, हर चीज़ से कोई ना कोई कंप्लेंट रहनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके अपने आप काम की क्वालिटी भी जो है ना वो बड़ी लो होनी शुरू हो जाती है। शुक्र रिफाइनमेंट है। छठा भाव जो है ये ओवर एनालिसिस का है, तो ये रिफाइनमेंट और एनालिसिस ये इकट्ठे नहीं चलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काम की क्वालिटी लो हो जाती है। यही शुक्र अगर शरीर पे आ जाए ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा, शरीर के अंदर जितनी भी रिफाइनमेंट के प्रोसेस है ना वो शुक्र होते हैं। और छठा भाव होता है रोगों का, तो रिफाइनमेंट के प्रोसेस रोग की ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किडनी को लेके कोई ना कोई परेशानी इस केस में रह सकती है। तो शुक्र छठे हो तो क्या करना है? ज़्यादा नुक्स नहीं निकालने हैं, एक्सेप्टेंस रखनी है, अपने काम में क्वालिटी डेलिबरेटली बढ़ाइए और किसी भी चीज़ को पेंडिंग नहीं डालना है। इतना करिए, आपके जीवन में फील गुड, आपके जीवन में लग्जरी, आपके जीवन में भोग, आपके जीवन में रस और हेल्थ ये अपने आप आनी शुरू हो जाएगी।
शुक्र जब भी सप्तम भाव में होता है ना, देखिए सातवां भाव जो है शुक्र की नेचुरल टेरिटरी है, शुक्र कारक है सातवें भाव का, लेकिन यहाँ पे शुक्र बहुत कंफर्टेबल भी नहीं होता है। उसका रीजन है कि यहाँ पे शुक्र जो है जीवन साथी के साथ इमोशनल टाई अप की जगह पे उनके ऊपर खर्च करना या उनकी फिजिकल जरूरतों का ध्यान रखना, मटेरियल चीजों का ध्यान रखना, इमोशनली कनेक्ट कम होना, ये ट्रेट जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है। चलो खैर, जीवन साथी वाले एलिमेंट से अगर बाहर भी निकलें तो सेवंथ हाउस का जो शुक्र है ना, ये क्या करता है, यहाँ पे लगातार इंसान को सेल्फ इंप्रूवमेंट से रोकता है। तो शुक्र अगर आपका सप्तम भाव में है तो आपको जीवन साथी का ध्यान तो रखना है, उनके ऊपर जहां खर्चा करना पड़े करिए, लेकिन खर्चे से पहले देखिए कि उनको आपका रिस्पॉन्सिबल होना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको आपका केयरिंग होना अच्छा लगता है। सारी केयर पैसा खर्च करके नहीं होती, कई केयर होती हैं इमोशंस के साथ कनेक्ट होके। जब ये समझ जाओगे तो सातवें भाव का शुक्र जगेगा। जब जब सातवें भाव का शुक्र जगेगा, ये सिर्फ गृहस्थी को नहीं जगाएगा, सातवें भाव के वो बाकी सारे एलिमेंट्स को भी जगाएगा। सातवें भाव से आप अपने डेली के बिजनेस को भी देखते हो, सातवें भाव से आप अपनी गृहस्थी को भी देखते हो, सातवें भाव से आप पार्टनरशिप को भी देखते हो। तो इन सारी जगह के थ्रू शुक्र आपके जीवन में फील गुड लेके आता है। फिर बात आती है अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो है ना, ये आपके जीवन में जितनी ट्रांजिशंस आती हैं ना, या इन ट्रांजिशंस या जीवन में अचानक से आने वाले बदलावों की वजह से जो आपके जीवन के अंदर आपका बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, ये सारी की सारी चीज़ें अष्टम भाव से होती हैं। अब शुक्र जैसा एक सॉफ्ट प्लेनेट इतनी हार्ड जगह पे जब आ जाता है तो कौन से रिजल्ट आते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे शुक्र क्या करते हैं, इंसान ना अपनी सिचुएशंस को ना एज ए विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाता है। अगर मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता तो मैं वैसा कर लेता। यहाँ पे विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। यहाँ पे शुक्र कहते हैं कि आपके जीवन में जो जो घटनाक्रम हो रहे हैं ना, ये आपको और रिफाइन करने के लिए हो रहे हैं, ये आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहे हैं। यानी शुक्र अष्टम, एक बात पक्की लिख के रख लो कि जब तक आप बीतते हुए कल से सीख के गलतियों को दोहराने की बजाय गलतियों को ठीक नहीं करोगे ना, तब तक आपके जीवन में फील गुड नहीं आएगा। यानी शुक्र 8 रोज 1% बेहतर बनना है, बीती गलतियों को रिपीट नहीं करना है और जीवन में लगातार अपना ही बेटर वर्जन बनते जाना है। जब आप ये करना शुरू हो जाते हो तो शुक्र आपकी कम बैक करवाते हैं, शुक्र आपको बाउंस बैक करवाते हैं। फिर दिक्कतें किसी की भी लाइफ में आएंगी, लेकिन शुक्र अष्टम वाला अगर ये चीज़ कर लेता है तो उनके जीवन में जो दिक्कतें होती हैं ना, वो एकदम से ऐसे उड़नछू होती हैं और ये लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अपने जीवन में कम बैक किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र 9th हाउस में। 9th हाउस नॉर्मली शुक्र के लिए कोई कंफर्टेबल जोन नहीं माना जाता है, क्योंकि 9th हाउस जो है ना गुरु की ज्यूरिसडिक्शन है। 9th हाउस फेथ का एलिमेंट होता है, लेकिन ये भी नहीं है कि शुक्र यहाँ पे कोई खराब परफॉर्म करते हैं। 9th हाउस के शुक्र वालों के लिए भी ना, जैसे लग्न का शुक्र था ना, एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि कहीं पे भी जाके इनको खुद को ज़्यादा प्रूव नहीं करना पड़ता। एक इनबिल्ट ऑरा ये साथ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी जगह पे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले इनका ऑरा, इनकी पर्सनैलिटी ही इनको इंट्रोड्यूस करवा देती है। फिर शुक्र 9th हाउस में सबसे बढ़िया बात क्या रहती है कि ये लोग हर जगह पे अपने टैलेंट या हर जगह पे अपने नॉलेज की बदौलत अपने जीवन में चमकते हैं। तो शुक्र 9वें में है तो आपको ज़्यादा कोई लोड नहीं लेना है, सिर्फ इतना काम करना है कि जीवन में नॉलेज लेते रहो, हर बदलती परिस्थिति के अनुसार खुद को अपडेट करते रहो। शुक्र 9वें में एक चीज़ पकड़ लीजिए, आपको ज़्यादा आगे लंबी छलांग नहीं लगानी है। आप जिसको भी मन ही मन अपना कॉम्पिटिटर मानते हो या चाहते हो कि मैं इसको ओवरटेक करूं, आपको सीख सीख के पढ़ पढ़ के इधर उधर से देख चाक के कैसे भी उससे सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाना है। जब ये 1% थ्योरी आप अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे ना, 9वें का शुक्र आपको तरक्की भी देगा, आपके जीवन में किस्मत कनेक्शन के द्वारा आपको पूरी तरह से फील गुड भी देगा। अब अगर शुक्र 10वें भाव की बात करें तो 10वां भाव करियर का भाव है। यहाँ पे कोई ये नहीं देखेगा कि आपने मेहनत कितनी की, मेहनत करनी ज़रूरी तो है, लेकिन मेहनत आपके लिए सेकेंडरी आ जाएगी। कोई ये नहीं देखेगा कि आपको किस लेवल तक की नॉलेज है। आजकल नॉलेज जो है डिवाइसेस पूरी कर देते हैं। शुक्र 10वें में आपके लिए फील गुड लाइफ में यहाँ बेहतरी कैसे आएगी कि आपने अपने काम कारोबार के द्वारा, आपने अपनी वर्किंग के द्वारा लोगों को फील कैसा करवाया। आपने चीज़ें उसूल के हिसाब से सही की, लेकिन सामने वाले से बहुत रूखा बिहेवियर किया, उसको फील गुड नहीं करवाया, ये शुक्र यहाँ पे आपके काम को डैमेज करना शुरू कर देंगे। हाँ,
आपको नॉलेज भी है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन उससे पहली प्रायोरिटी आप रख रहे हो कि सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाऊं, सामने वाले को फील गुड फील करवाऊं। तो इससे ये शुक्र एक्टिवेट होते हैं, और जब 10वें भाव के शुक्र एक्टिवेट होते हैं ना, आपको ब्रांड भी बनाएंगे, आपको प्रोमिनेंस भी देंगे, इसके साथ साथ आपको काम के द्वारा जीवन में लग्जरी भी देंगे और फील गुड भी देंगे। इस बात को पकड़ के रख लीजिए। फिर शुक्र 11वें भाव में, 11वां भाव जो है ये लाभ का भाव है, तो आपको प्राइमा फेसी ये लगेगा कि बहुत बढ़िया है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि आपको ये नहीं जानना इस शुक्र से कि ये शुक्र कितना देगा, कितनी इनकम देगा। परेशानी यहां पे ये है कि जो आपको मिल जाएगा ना, वो आपके अंदर ज्यादा टिकेगा नहीं। ये शुक्र ना आपको 99 के फेर में डाल देता है। यानी 11वें भाव का शुक्र वाला कोई कार ले लेगा ना, अब हफ्ते बाद ही कार का बुखार उतर जाएगा, वो कहेगा व्हाट नेक्स्ट। घर ले लेगा ना, उसको महीने बाद ही लगेगा यार इंटीरियर चेंज करवा दो। मतलब कि जब उसने सोचा ये मिल जाए, ये शुक्र उसको दिला देगा, लेकिन दिलाने के बाद व्हाट नेक्स्ट, ये व्हाट नेक्स्ट जो है ना, यही इसके जीवन की खुशियों को खा जाता है। तो शुक्र 11वें में कंटेंटमेंट रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, संतोष रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये बड़ा सटल सा ट्रैप है शुक्र 11वें का, कि लाभ बढ़ते जाते हैं और जीवन में आने वाला फील गुड या जीवन का जो रस है ये कम होता चला जाता है। अब शुक्र 12वां भाव तो होता है एक्सपेंडिचर का, लॉसेस का। अब जो प्लेनेट सुख से जुड़ा है, जीवन के फील गुड से, रस से जुड़ा है, वो लॉस के, एक्सपेंडिचर के भाव में बहुत ऊंचे जैसा क्यों फील करता है? वो इसलिए हर चीज को सहेज के रखना, बचा के रखना, ये प्रॉस्पेरिटी नहीं होती। कुछ चीजों को जाने देना, इररेलेवेंट को जाने देना, ताकि वो जीवन में किसी नए रूप में वापस आए, ये प्रॉस्पेरिटी होती है। शुक्र यहां पे ये सिखाता है। आप अपनी लाइफ को एक पैटर्न में पीछे मुड़ के देखिए ना, कि जब भी आपको लगा था यार ये चीज खत्म हो गई, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बिजनेस का बिंदु हो सकता है, नौकरी का कोई पॉइंट हो सकता है, आपकी रेपुटेशन का कोई पॉइंट हो सकता है, या कोई और मटेरियल चीज, उस समय लगा था यार ये तो अध्याय बंद हो गया। फिर 5 साल बाद उसी कहानी का कोई दूसरा वर्जन सामने आया और उससे कहीं बेहतर बन के सामने आया। ये पॉइंट है शुक्र 12वें भाव का। शुक्र 12वें भाव का क्या करता है? फालतू चीज़ों को रोकने नहीं देता, जाने देता है। दरअसल वो क्या कर रहा होता है, वो फालतू चीज़ें जो आपके कंधों से लटकी हुई होती हैं ना बैगेज के रूप में, उनको निकालता है। और फिर जब निकालता है आपके जीवन को करता है पॉलिश। फिर क्या करता है? आपको करवाता है जीवन में वापसी आपकी। तो शुक्र 12वें में एक और चीज़ मैंने देखी है कि ये लोग जिस चीज़ की भी कामना मन से करते हैं ना, मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ हासिल हो जाती है इनकी लाइफ में। तो शुक्र देखिए, शुक्र नाम जो है ये शुक्राचार्य से बना है ना, असुर गुरु। शुक्राचार्य के पास क्या था? शुक्राचार्य के पास थी मृत संजीवनी विद्या। तो यहाँ जो शुक्र की मृत संजीवनी विद्या है ना, ये उच्च वाले घर में जाके सबसे ज़्यादा सामने आती है कि जिस चीज़ को आप मृत समझ बैठे थे उसको संजीवनी दिलवाएगा, उस चीज़ को किसी और रूप में आपके जीवन में वापस लेके आएगा। तो शुक्र 12 है ना, तो किसी भी आपके जीवन के चैप्टर खत्म होने पे ना सैड मत होइए, ये शुक्र आपको 10 नए रास्ते खोल के देगा। तो फ्रेंड्स, ये था आपके 12 के 12 भावों में शुक्र का हाल। आपने गौर किया होगा कि हर भाव में एक ना एक ऐसी आदत या पैटर्न निकलता है जिसमें मे भी आदमी अपना ही नुकसान कर देता है। जड़ एक ही है कि शुक्र के स्वाभाविक शत्रु कौन हैं? सूरज हैं, चंद्रमा इनसे शुक्र की नहीं बनती है। शुक्र के दोस्त कौन हैं? शुक्र के दोस्त हैं मर्क्यूरी और सैटर्न। मतलब पकड़िए, सूर्य क्या है? आपका ईगो। चंद्रमा क्या है? मन का उतार चढ़ाव, लालसा। यानी आपका शुक्र किसी बाहरी चीज से चैलेंज होता ही नहीं है, वो आपके ईगो या आपके मूड से खराब होगा। ये पॉइंट पकड़िए। जो सौदा बन रहा था वो एक ऊंची आवाज से बिगड़ जाएगा, जो रिश्ता चल रहा था वो एक दिन के मूड से ही सत्यानाश हो जाएगा उसका। और मित्र देखिए, शुक्र के मित्र कितना वियर्ड, शनि। शनि क्या है? अनुशासन। देखिए, कच्ची चीज कीमती तब बनती है जब उस पर समय लगाया जाए, उस पर मेहनत लगाई जाए, एक सलीका लगे। इसीलिए बिना डिसिप्लिन के अच्छा शुक्र भी क्या होता है? सिर्फ आपका एक शौक बन के रह जाता है, कमाई नहीं बनता है। और फिर मर्क्यूरी तो एनालिसिस है, शुक्र को तो एनालिसिस आता नहीं। तो मर्क्यूरी क्यों शुक्र का दोस्त होता है? मर्क्यूरी होता है आपकी पैकेजिंग। यानी शुक्र की क्वालिटी जब मर्क्यूरी की पैकेजिंग से होकर निकलती है ना, तब वो चीज़ बिकने लायक या दुनिया के एक्सेप्ट करने लायक, या जो मैंने शुरू में बोला था दुनिया के चुनने लायक बनती है।
तो आप अपने जीवन में इन चीज़ों को शुक्र के संदर्भ में खुद अप्लाई करके देखिए, फिर देखिएगा कि आपका शुक्र कितना चमकता है, फिर देखिएगा कि आपके जीवन में फील गुड कितना आता है। चलिए दोस्तों, वाणी को विराम देता हूँ और वायदा करता हूँ बहुत जल्द एक और नए टॉपिक, नए विषय के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।